आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले यार माइनिंग के बारे में कि कैसे लोग यार अपने ग्राफिक्स कार्ड्स का यूज करके भाई पैसे कमाते हैं। एंड मतलब ये पूरा जो फंडा है माइनिंग का ये कैसे काम करता है। साथ ही मैंने अपनी पास्ट में काफी सारी वीडियोस के अंदर यार कंप्लेंट करी है माइनिंग को लेकर के कि हाँ भाई माइनिंग हो रही है, इस वजह से भाई ग्राफिक्स कार्ड की शॉर्टेज है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों ये सब देखने को मिल जाता है। और मतलब उन वीडियोस के नीचे ना बहुत ज्यादा लोगों ने यार कमेंट करके मुझसे पूछा कि ठीक है यार तुम माइनिंग करते रहे हो, ये तो बता दो कि भाई माइनिंग है क्या चीज। तो बहुत लोगों को यही नहीं पता कि भाई माइनिंग क्या है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअली माइनिंग का पूरा फंडा क्या है एंड क्यों इसकी वजह से जो ग्राफिक्स कार्ड्स हैं उसकी भाई शॉर्टेज हो चुकी है मार्केट के अंदर। तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना, हर एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको काफी चीप में विंडोज 10 प्रो की OEM की या फिर रिटेल की परचेस करनी है तो आप हमारी वेबसाइट modexcomputers.com को चेकआउट कर सकते हो। इसकी जो लिंक है वो मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर जाके आप परचेस कर सकते हैं। अच्छा गाइस, ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ना माइनिंग का, जितना हो सके मैं उतना सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। देखो, जो हम माइनिंग बोलते हैं ना एक्चुअली वो होती है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, अब हमें माइनिंग समझने से पहले क्रिप्टो करेंसी क्या होती है इसको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि आप में से यार बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन आपने नाम तो सुना ही होगा बिटकॉइन। ठीक है, तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि और भी हमारी काफी सारी क्रिप्टो करेंसीज आती है, जैसे कि बिटकॉइन तो है ही हमारी, और साथ में इथेरियम है, लाइट कॉइन, डैश कॉइन, रिपल, डॉज कॉइन, और भी पता नहीं बहुत सारी। मैंने सुना है कि 5000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है। तो इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। अब ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, मतलब ये बिटकॉइन भी क्या है? अगर आपको बिटकॉइन भी नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, जो हमारी क्रिप्टो करेंसी होती है ये एक डिजिटल या फिर एक वर्चुअल करेंसी होती है जो कि आपके वॉलेट के अंदर स्टोर होती है। जैसे कि हमारा पेटीएम वॉलेट होता है, उसके अंदर हमारे पैसे होते हैं ना, तो इसी तरीके से ये भी एक तरह की करेंसी होती है जो कि आप अपने डिजिटल वॉलेट्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और देखो जो हमारी इंडियन करेंसी है हम उसको नोट्स एंड कॉइन्स में फिजिकल रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन जो हमारी क्रिप्टो करेंसी होती है वो फिजिकल फॉर्म में जो एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। 2009 के अंदर सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज को इंट्रोड्यूस करा गया था एंड जो हमारी सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी आई थी ना वो थी भाई बिटकॉइन। ठीक है, तो बिटकॉइन ही हमारी सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी जो कि यार इंट्रोड्यूस करी गई थी, इसीलिए इसको फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज भी बोला जाता है कि हाँ भाई बिटकॉइन। और मतलब ज्यादातर सब लोगों को बिटकॉइन तो पता ही पता है, इथेरियम वगैरह बाकी जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है उनके बारे में नहीं पता होगा, बट हाँ ज्यादातर लोगों ने बिटकॉइन भाई जरूर सुना होगा। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा हाइप में रहता है, क्योंकि इसकी जो मतलब इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं आती रहती है कि भाई काफी पहले सस्ता था अब महंगा हो गया, तो ये सब चीजें। अच्छा, साथ ही साथ एक बहुत ही कमाल का पॉइंट मैं आप लोगों को क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताता हूं। देखो, ऐसा है कि जो हमारी कंट्रीज की जो अलग अलग कंट्रीज होती है उनकी जो करेंसीज होती है, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर INR चलता है, हमारा इंडियन रुपीस चलता है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ में पता है क्या होता है? इसको कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट जो है, कोई एजेंसी जो है इसको कंट्रोल नहीं करती है। ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है। इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको हम और आप सारी जनता मिलकर कंट्रोल करती है। इसका जो सिस्टम है वो इसी तरीके से बनाया गया है कि इसको कोई एक बॉडी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल नहीं करेगी, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड भी बोला जाता है। अच्छा, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी चाहिए तो हाँ, आप बहुत आराम से भाई खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। बहुत सारी एप्स आती है जिनका की यूज करके हम क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हैं एंड साथ ही साथ बेच भी सकते हैं। एंड बहुत लोग जो इसके अंदर ट्रेडिंग भी करते हैं, इसको पहले सस्ते में खरीद लेते हैं फिर महंगे में बेच देते हैं, तो जो बीच का मार्जिन होता है वो उनका प्रॉफिट बन जाता है। तो इसमें ट्रेडिंग भी करी जाती है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। अच्छा, एक और काफी कमाल की बात मैं तुम लोगों को बताता हूं। काफी पुरानी बात है जब एक बार ना यार क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बैन भी लगा था इंडिया के अंदर, बट फिर लास्ट ईयर 2020 के अंदर, मार्च 2020 के अंदर जो बैन था ना क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से, वो हटा दिया गया था। एंड गवर्नमेंट ने कहा था कि अब तुम इसमें कुछ भी करो, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अगर इसके रिलेटेड अगर तुम्हारे साथ कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो हम जो है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। जो करना है अपने रिस्क पे करो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के साथ में ये होता है कि हम इसको ट्रैक नहीं कर सकते, इसकी पेमेंट को कहीं पर भी ट्रैक नहीं कर सकते कि कहां से कहां भेजी जा रही है। अगर आपके वॉलेट से किसी ने पैसे उड़ा दिए तो वो कहां गए हैं वो किसी को भी नहीं पता। तो ये एक थोड़ी सी
थोड़ा इसको जो है एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है कि कुछ पता ही नहीं है भाई पैसे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। बट हाँ एक नेगेटिव भी है कि अगर किसी ने पैसे चुरा लिए तो ये नहीं पता कर सकते कि भाई गए कहाँ, क्योंकि अब तुम्हारे अगर बैंक अकाउंट से कोई पैसे उड़ाएगा तो पता है ना कि वहाँ से पैसे गायब करे हैं तो वो कहाँ से निकले हैं। हो सकता है उसने तुम्हारे एटीएम से निकाले तो एटीएम की लोकेशन पता हो कि हाँ भाई उस एटीएम से पैसे निकले हैं, या फिर उसने अपने खुद के बैंक अकाउंट में ले लिए तो पता है ना कि वो किसका बैंक अकाउंट है। बट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो ट्रेस जो है हम नहीं कर सकते कि पेमेंट कहाँ से कहाँ भेजी गई है। तो इसीलिए जितने भी इलीगल काम होते हैं, डार्क वेब होता है, डीप वेब होता है, वहां पर जो इलीगल काम करे जाते हैं ना वो क्रिप्टो करेंसीज का यूज करके ही करे जाते हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को पूरा ज्ञान दिया है ना क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि भाई ये बिटकॉइन, इथेरियम, ये क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होती है एंड लोग इससे पैसे कैसे कमाते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि मैंने आपको बताया ये करेंसी है तो लोग इसमें पेमेंट भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हूं और एक पर्सन और है, मैंने किसी को जो है पेमेंट करी फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज के बिटकॉइन मैंने किसी को अपने वॉलेट से उसके वॉलेट में ट्रांसफर करे, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना, क्योंकि मैंने ये बताया अभी आपको बताया था ना क्रिप्टो करेंसी के बारे में जब बता रहा था कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई एक स्पेसिफिक बॉडी नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना इसको भाई ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। अब ये ऑथेंटिकेट करने का जो काम है ये माइनर्स का होता है कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है वॉलेट ए से वॉलेट बी में जो ये पैसे गए हैं इसको हमको जो है वैलिडेट करना है, इसको हमें ऑथेंटिकेट करना है। तो ये काम भाई हमारे माइनर्स का होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए काफी ज्यादा जो कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो कंप्यूटेशनल पावर है ना ये माइनर्स प्रोवाइड करते हैं एंड बदले में उनको क्या मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं। अब ये पैसे कैसे मिलते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वॉलेट है, ठीक है, उस और एक पर्सन और है, ठीक है। मैंने अपने वॉलेट से उसके वॉलेट के अंदर 1000 रुपए के बिटकॉइंस को ट्रांसफर करा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक छोटी सी ट्रांजैक्शन फीस कटेगी। लेट से फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपए के बिटकॉइन उसको भेजे थे, उसमें से 50 रुपीज की मेरी ट्रांजैक्शन फीस लगी और ये जो ट्रांजैक्शन फीस है ना ये उस माइनर को मिलेगी जो कि मेरी ट्रांजैक्शन को जो है ऑथेंटिकेट करा रहा है, प्रोसेस करा रहा है, वैलिडेट करवा रहा है अपनी कंप्यूटेशनल पावर प्रोवाइड करके। अब ये कंप्यूटेशनल पावर वो कैसे प्रोवाइड करता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो कुल मिलाकर काफी ज्यादा सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे माइनर्स है वो कंप्यूटेशनल पावर प्रोवाइड करते हैं एंड एज अ रिवॉर्ड उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, ठीक है। अब देखो भाई जो कंप्यूटेशनल पावर है वो कहां से आती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो अब बारी आ जाती है हमारे ग्राफिक्स कार्ड्स की। ये जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड है ना इन्हीं का यूज करा जाता है भाई वो कंप्यूटेशनल पावर प्रोवाइड करने के लिए। अब जैसे कि जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड्स है, ठीक है, ये बने होते हैं भाई हमारी गेम्स की प्रोसेसिंग करने के लिए, हमारे जो सीन्स होते हैं उनको रेंडर करने के लिए। जब भी हम गेम्स खेलते हैं तो उसमें ग्राफिक्स बनते हैं ना हमारे, तो ग्राफिकल हमारी जो इतनी भी प्रोसेसिंग है उसको करने के लिए हमारे ग्राफिक्स कार्ड बने होते हैं। लेकिन माइनर्स क्या करते हैं कि इसके ऊपर ग्राफिक्स ना प्रोसेस करा के इसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रांजैक्शंस है उसको प्रोसेस कराते हैं। तो जी हाँ ये उन काम को भी कर सकते हैं। ये क्या है, ये भी तो एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर ही है जो कि कंप्यूटेशनल पावर प्रोवाइड कर सकता है। इसके अंदर हमारी चिप लगी होती है, ठीक है, हमारे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट लगी होती है, जीपीयू लगा होता है, साथ में इसके अंदर हमारी वीरैम होती है और इसको ठंडा करने के लिए हमारे यहाँ पे पंखे लगे होते हैं। तो ये भी एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर मान लो इसको, ठीक है। तो ये उसका काम कर देता है। तो माइनर्स क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जो है काफी सारे ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं एंड उनको पैरेलल काफी सारे जो है लगा देते हैं एक सिस्टम के अंदर एंड बस फिर उसके ऊपर वो माइनिंग करते हैं, उन सबकी पावर को एक साथ कंबाइन करके बढ़िया उसके ऊपर वो माइनिंग करते हैं और पैसे कमाते हैं। अच्छा गाइस ये तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होती है एंड कैसे लोग ग्राफिक्स कार्ड्स का यूज करते हैं माइनिंग करने के लिए। और अब देखो भाई यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि जब माइनिंग करनी होती है तो एक ग्राफिक्स कार्ड से जो है माइनिंग नहीं करी जाती है। हाँ कर सकते हो आप टेक्निकली, बट आपको उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करना है माइनिंग से तो आपको बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड लगाने पड़ते हैं। एटलीस्ट यार कोई 6-7 ग्राफिक्स कार्ड तो लगाते ही हैं लोग माइनिंग करने के लिए, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि एक एक बंदा अगर 6-6, 7-7 ग्राफिक्स कार्ड खरीद रहा है तो मार्केट के अंदर कितनी ज्यादा एक शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। और ये 6-7 तो मैं आपको उन लोगों के बारे में बता रहा हूं
मतलब जो कि एटलीस्ट है, ठीक है। नहीं तो लोग तो भाई 50-50, 60-60, 70-70 ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। मैंने इवन ऐसी भाई इमेजेस देखे जो इतनी इंसेन है, मतलब चाइना वाइना की मैंने देखी है, वहां पे बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं भाई, लाइन से ग्राफिक्स कार्ड, भाई कमरा भर भर के ग्राफिक्स कार्ड लोग लगा के बैठे होते हैं माइनिंग करने के लिए, ठीक है। तो जब इतनी बुरे तरीके से जब ग्राफिक्स कार्ड का यूज करा जाता है और इतनी ज्यादा तादाद में करा जाता है, तो इस वजह से क्या होता है कि मार्केट के अंदर ना शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। अब जैसे कि आपको पता है कि आजकल हमारे ग्राफिक्स कार्ड भाई मिल नहीं रहे, जो हमारे गेमर्स हैं वो रो रहे हैं बैठ के कि भाई हमें एक ग्राफिक्स कार्ड मिल जाए, बस मिल ही नहीं रहा। ये 1650 सुपर है, ये तो भाई मिलता ही नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है। 1660 सुपर, 1650 सुपर ये सब मिलते नहीं है। बाकी जो इसके थोड़े ऊपर वाले वेरिएंट है जैसे कि RTX 3060 है, 29,500 की प्राइस रखी है एनवीडिया ने इंडिया के अंदर। कितने का मिल रहा है? 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का बिक रहा है वो, ठीक है। 30,000 रुपए का वो ग्राफिक्स कार्ड आना था इंडिया के अंदर, 60,000 रुपए, चलो 30, 32, 33, 34, 35,000 ले लो भाई, 60,000। अब जब डिमांड इतनी ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी और खरीदने वाले इतने सारे, तो जाहिर सी बात है भाई, हर कोई बैठा है पैसा कमाने के लिए, तो वो फिर महंगे हो जाते हैं कार्ड्स, ठीक है। तो इस वजह से बड़ी दिक्कत है भाई मार्केट के अंदर। और ये जो है भले ही हाँ बढ़िया है, लोग पैसे कमा लेते हैं इस चीज से माइनिंग कर करके, बट ये एक प्रॉब्लम वाली चीज भी है कि जो पूरी वर्ल्ड वाइड जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाती है माइनिंग की वजह से, एंड जो गेमर्स हैं उनको कार्ड्स नहीं मिल पाते हैं। बाकी इंडिया के अंदर वैसे मैं तुम्हें एक बहुत सच्चाई वाली बात बताऊं, इंडिया के अंदर माइनिंग बहुत रेयरली कोई करता है, बहुत 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 रेयरली, ठीक है। आधे ज्यादा लोग तो डरते हैं, जो थोड़े बहुत डरते हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि होता क्या है, ठीक है। अच्छा, वो डरने वाली जो मैंने बात बताई ना तुम्हें अभी, वो डरते इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई हम ले लेंगे, सस्ता वस्ता हो गया ये वो, पता नहीं क्या बहुत फालतू बातें होती है लोगों के माइंड के अंदर, ठीक है। तो बहुत लोग करते नहीं है, डरते हैं इन सब चीज़ों से। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है और कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, जो भी है। मतलब कुल मिला के इंडिया के अंदर इस काम को बहुत कम करा जाता है। जो यूएस जैसी कंट्रीज हैं, चाइना हो गई, बहुत सारी दूसरी बाहर की जो कंट्रीज हैं वो करती हैं सिर्फ माइनिंग। इंडिया के अंदर बहुत कम लोग करते हैं इस काम को, और मेरा ऐसा मानना है कि शायद बाहर की सिचुएशन का इंडिया के अंदर फायदा उठाया जा रहा है एंड एक जानबूझ के एक शॉर्टेज जो है वो क्रिएट करी जा रही है। बाकी मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, नॉट कन्फर्म, बट मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा करा जा रहा है एंड एक इंडिया के अंदर नकली शॉर्टेज क्रिएट करी जा रही है। और इंडिया के तो लोग हैं हाजमा बड़ा खतरनाक होता है, तो खा बड़ी जल्दी लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं बड़ी तगड़ी तरीके, समझ रहे हो ना। और शायद जिस दिन इनका पेट भर जाएगा उस दिन हमारे कार्ड्स भी बाहर निकल करके आ जाएंगे। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बातों को, ठीक है। तो पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है वैसे ऑलरेडी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ पेट आप लोगों का बहुत बड़ा हो चुका है, अब कार्ड्स जो है वो बाहर निकाल दो प्लीज़ यार, मार्केट के अंदर ला दो। बहुत लोग यार परेशान है, कार्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं, और लोग जो है वो गाली देते हैं रिटेलर्स को कि भाई तुम कार्ड्स बड़े महंगे बेच रहे हो, बट बल्कि ये जो हरकत हो रही है उससे भी एक नेक्स्ट लेवल ऊपर पे जाकर के होती है, ठीक है। तो कभी भी शॉपकीपर को गाली मत देना कि भाई तुम कार्ड्स जो है महंगे बेच रहे हो। ये जो हरकत होती है ये इससे एक नंबर ऊपर पे होती है, वहां से कार्ड्स महंगे मिलते हैं। हम जैसे रिटेलर्स को, मैं भी एक रिटेलर हूं, मेरी भी modexcomputers.com वेबसाइट है, मैं भी जो है प्रीबिल्ट पीसी सेल करता हूं, तो मुझे पता है कि भाई क्या हरकतें होती हैं, ठीक है। खैर हम लोग टॉपिक से अलग चले गए, थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। अब देखो भाई, ये जो माइनिंग वाला पूरा कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप ये देखो, मैं इतनी बार वीडियोस के अंदर माइनिंग बोलता हूं, एंड बहुत जितने भी पीसी से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाते हैं, चाहे इंडिया का देखो या बाहर का देखो, माइनिंग आजकल सबके मुंह के ऊपर है कि भाई माइनिंग की वजह से कार्ड्स नहीं है। तो बहुत लोगों को तो यही नहीं पता था कि माइनिंग क्या होती है। तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भाई ये माइनिंग का क्या कंसेप्ट है एंड क्यों इसकी वजह से एक ग्राफिक्स कार्ड्स की जो शॉर्टेज है वो मार्केट के अंदर क्रिएट हो रही है। आई होप वीडियो यार आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। और वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि हम कुछ ऐसी कमाल की वीडियोस यार बनाते रहते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।